बहुमत है। आज मीडिया को आपने खरीद लिया है। 2024 के बाद कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखेगा, अब यूट्यूब पे देखा जाएगा। इसलिए सरकार के यूट्यूब पर भी कुछ-कुछ दल्ला सब बैठा है सब कि अगर सरकार ये बोल देगी कि कल से सब लोग को नंगे घूमना है, तो कहेगा सर एकदम मोदी जी बोले हैं तो सोचे के बोले होंगे, नंगा घूमेंगे तो कितना अच्छा है, विटामिन डी मिलेगा, शरीर अच्छा होगा, पहले पूर्वज ऐसे ही घूमते थे, है ये है वो है। कुछ बोलते अब कौन या को लगता है कि आरटीआई में संशोधन अच्छा था? माने कोई साला भोंक होगा जिसको लगेगा आरटीआई में संशोधन था। आप साफ दिन दहाड़े कह रहे हैं कि हम लूटेंगे, आप पूछ नहीं सकते। यही ना, मनमोहन सिंह के समय में इतने घोटाले पता कैसे चल गए? क्योंकि आरटीआई था। आरटीआई करके लोगों ने पता कर लिया कि कॉमनवेल्थ घोटाला में कैसे हुआ था, पता कर लिया। मोदी जी ने देखेगी चल हमारा पता कर लेगा सब। एक काम करते हैं, पता कौन कर रहा है? आरटीआई। आरटीआई संशोधन कर दो, खत्म हो गया यहाँ पर। इसलिए कोई घोटाले नहीं दिखेंगे आप, ना ही मास्क घोटाला देखेंगे, ना ही राफेल में आप समझ में आएगा। कभी भी घोटाले नहीं होगा। ये मोदी जी का नहीं है भाई साहब। आने वाले साल में हिंदुस्तान में अब कभी भी घोटाले उजागर नहीं होंगे हमारे मोदी जी के दया से। ये अपने तो रहेंगे 2029 तक, लेकिन देश रहेगा भाई साहब सालों साल तक। क्या 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर ऐसे ही विचारधारा के हमारे संविधान वाले होते सब, तो आज देश कई टुकड़ों में टूट गया रहता। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम करने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों में क्या समझ में आएगा। किसी कल के समय में कोई गुंडा बदमाश प्राइम मिनिस्टर बन, सपोज कीजिए कल को हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमको समझ में आ जाएगा अरे मोदी जी तो ना अच्छा काम करके गया, हमको इतना लूट लेंगे कोई पता ही नहीं करेगा, आरटीआई खत्म, हमारे अधीन आ गया आरटीआई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लड़का का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या आरटीआई में फिर से संशोधन नहीं हो सकता है? एक बात बताओ, कौन नेता नहीं चाहेगा कि हम पैसा लूट ले? हाँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 100 साल में कोई इतना ईमानदार नेता आएगा जो कहेगा कि नहीं मोदी जी ने गलत किया आरटीआई में संशोधन करके, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत गलत किया उन्होंने। एक और संशोधन किया था उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। अब विदेश से लोग चंदा दे सकते हैं पार्टियों के लिए, बीजेपी कांग्रेस सबको। कौन बोल रहा है रे कि हाई पार्टी जिंदाबाद? मोदी जी का विरोध मत करो भैया, हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि आरटीआई जो संशोधन कर दिए वो विरोध ना कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है, चुन के भेजे हैं लोग। बाबूजी थोड़े हैं कि कुछ कर देंगे तो आदमी हाँ हाँ चलो करना है। आरएलपी जिंदाबाद, ये कौन पार्टी बता रहा है भाई? हाँ सबकी पार्टी जिंदाबाद भाई, आप लोग सब पार्टी वाले रहिए लोग। सर क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही आरटीआई संशोधन नहीं हो पाएगा? हमको जहां तक उम्मीद लग रहा है आने वाले 50 साल में कोई नहीं करने वाला संशोधन, कोई नहीं करेगा, और हम लोग चुपचाप देखते रहिए। ये हमारी नतीजा है, हमारा गलती। अगर यदि हम ये बात को पर बोलेंगे ना, आप पढ़े लिखे, आप बताओ आरटीआई में संशोधन गलत है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे तो भक्त सब गरिया देगा सब, अरे तू मियाँ है विरोध कर रहा है, तू पाकिस्तान चल जो वो सही है, तू एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग का है, जेएनयू का। अरे साला तू नहीं मर तब तुम वहां पर। कौन दिन तोरा बेटी उठा के ले जाएगा, बहन उठा के चल जाएगा। अब फिर आरटीआई से पूछते रहना कि हमारी बहन कहाँ है, पता चला 2 साल बाद आएगी कोई झुंझुन्ना लेके, मामा बोलो कहाँ गई थी। यही सब होगा देश में। संविधान शुक्र मनाओ संविधान जब बन रहा था तो नेता ईमानदार थे। ऐसा भी हो सकता था कि एनडीए को भी ज्यादा सीट नहीं मिलती, क्योंकि लोग अब बीजेपी से भी धीरे धीरे उब रहे हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि भाई साहब आप स्किल इंडिया बोले थे कहाँ चला गया, स्टार्टअप इंडिया कहाँ चला गया, साला स्मार्ट सिटी, ए नरेन स्मार्ट सिटी बन गया, बन रहा है कहाँ पे? मोदी जी बोले थे 100 गो स्मार्ट सिटी, कई गो बना? पता नहीं चला 100 कुछ। तो लोग का विश्वास उठ गया। नोटबंदी, काला धन खत्म, मतलब भारत से अब काला धन खत्म हो गया, तो फिर देश आगे क्यों नहीं गया? जीडीपी। तो लोग धीरे धीरे उब रहे हैं। सर आरटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। देखिए कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, संसद को है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। विपक्ष साले, विपक्ष वाले भी तो अनपढ़ है सब, लोल सालों को समझ में नहीं आता है सवाल कैसे पूछना चाहिए, सवाल कैसे नहीं पूछना चाहिए। मोदी जी को बोलेगा सर तुम क्या करेगा? अरे भाई मोदी प्रधानमंत्री है यार, हमने हमसे ज्यादा कोई विरोध करेगा, लेकिन हम कभी भी नहीं कहेंगे मोदी क्या, मोदी जी बोलते हैं। और हम कभी मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम विरोध कर रहे हैं मोदी जी द्वारा लाया गया आरटीआई संशोधन का। अब तोरा दिमाग में कचड़ा बैठल है तो तू सोच, हम तो उस संशोधनमा का विरोध कर रहे हैं कि काहे लिए ये किए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोदी जी को एकदम सबसे अच्छा पड़ा है कि भाई राष्ट्रवाद खेल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब में रहे और सरकार की बुराई कर देंगे तो सरकार निकाल देगा क्या? निकाल देगा आपको गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, सस्पेंड कर देगा, आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठा देगा, इनकम टैक्स लगा देगा। आप कहीं ना कहीं तो गलती करबे करते हैं, ज्यादा गलती करेंगे उठा के भेज देगा यहाँ पे। सर आरटीआई वापस कैसे आएगा? ईमानदार लोग जब चुनाव में जीतेंगे तब वापस आएगा। अब देखिए ना वहां पर, मतलब अजीब अजीब नेता भी जाता है, क्या बोले को यार, बोलो ना कोई बहुत 10% नेता पढ़ा लिखा है, 10% को अनपढ़वा सब चाट बैग देता है खाली सब है दाब आज के। बुझे भाई पेट आरटीआई एक्ट भर के पास भर के पीछे पड़ भेजेगा। गया ना, आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिए।